काशीनाथ सिंह के उपन्यास काशी का अस्सी के पिछले एपिसोड में हमने चर्चा करी कवि ब्रह्मानंद के ऊपर। ये ब्रह्मानंद खुद को महाकवि कहलाना पसंद करते थे, लेकिन इनकी कविताएं दरअसल दूसरों की कविताओं के चुराए हुए अंश हुआ करते थे। ऐसे ही एक किस्से का जिक्र करते हुए लेखक कहते हैं कि पप्पू चाय वाले की दुकान पर एक कोने में ब्रह्मानंद स्वीडन कपल के साथ बैठे हुए थे और स्वीडन कपल को दरकार थी किराए पर एक कमरे की, जो ब्रह्मानंद कवि के पास था। और ब्रह्मानंद कवि जो है, उन्हें दरकार थी अपनी कविताओं को रिकॉर्ड कराकर जगह जगह बंटवाने की। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट थे, इसलिए एक दूसरे को झेल रहे थे वहां। ऐसे में कवि ब्रह्मानंद अपना एक कविता का मुखड़ा सुनाते हैं, जिसे राजकिशोर कहते हैं कि ये तो दरअसल भारतेंदु की कविता है। इस पर ब्रह्मानंद चिढ़ जाते हैं और कहते हैं कि यदि तुम्हारे में से कोई व्यक्ति ऊपर बढ़ रहा है तो ये नहीं कि लोग उससे खुश हों, उससे जलन रखते हैं। और ऐसा कह के वे उठते हैं और स्वीडन कपल और काशीनाथ सिंह जी को गंगा घाट पर चलने का न्योता दे डालते हैं। उसके बाद राजकिशोर धीरे से कहते हैं कि इनके लिए कविताएं जो है ना, वो चुराई हुई भी नहीं होती है, दरअसल राहजनी में चोरी की गई चीजें होती हैं। और शायद ऐसे ही दुर्दांत कवियों को प्रतिभा का धनी कवि कहा जाता होगा। एपिसोड हमने यही खत्म किया था, अब हम इससे आगे चलेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज हम तीसरी कथा का दूसरा भाग शुरू करेंगे।